नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हिमाचल प्रदेश के बागवानों को एक बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। बागवान सेब के दामों में बेतहाशा गिरावट से चिंतित हैं। सेब की अव्वल क्वालिटी से लेकर औसत क्वालिटी तक सभी के रेट में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों में प्रति पेटी सेब के दामों में 1000 से लेकर 1200 रुपए तक कमी दर्ज की गई है। सेब की गिरती कीमतों पर खुद हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने भी चिंता व्यक्त की है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि सोची समझी रणनीति के तहत सेब के दाम गिरे हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार सारी परिस्थिति पर नजर बनाए हुए है। सेब के दामों में एकाएक बड़ी गिरावट आई है, जो चिंता की बात है। सीएम ने कहा कि बागवान मार्केट में सेब भेजने की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा कर दें, यानी कम कर दें, थोड़ा सेब भेजें। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में मार्केट में सुधार होगा। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि वो भंडारण क्षमता वालों से भी आग्रह करेंगे कि वो ठीक दाम पर सेब खरीदें। सेब की एमएसपी तय करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उस पर तो विचार कर रहे हैं कि बढ़ाया जाए, लेकिन उसमें गुंजाइश कम है क्योंकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में हालात जल्द सामान्य होंगे। वह सेब के गिरते दामों को लेकर कांग्रेस ने कहा कि सरकार को इंटरवेन करना चाहिए। वह आरोप लगाया कि निजी कंपनियां किसानों को लूट रही हैं। सेब की एमएसपी देने की सरकार से मांग की है। यह भी आरोप लगाया है कि यह सब सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है और सवाल पूछा है कि इसके पीछे कौन लोग हैं जिससे सेब के दाम गिरे हैं। कृषि कानूनों को लेकर भी कांग्रेस ने निशाना साधा है। अब सबसे पहले सेब के गिरते दामों को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कहा है, वो जरा आपको सुना सारी परिस्थिति पर नजर रखे हुए हैं कि सेब के दाम में एकाएक गिरावट आई है और काफी गिरावट आई है और सभी बागबान भी उससे चिंतित हैं और ये स्थिति आनी नहीं चाहिए थी। वैसे कुल मिलाकर के जो भी स्थिति आई है, अभी हमने एक ही बात कही है कि बागबान जो मार्केट के लिए एप्पल भेज रहे हैं तो इसको थोड़ा इस प्रोसेस को थोड़ा अगर स्लो डाउन करें, थोड़ा सा स्लो करें और मार्केट, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में थोड़ा इम्प्रूव होने की गुंजाइश ऐसी लगती है, ऐसी संभावना है। और उसके साथ साथ में जो हमारी जो स्टोरेज की जो कैपेसिटी है, जहाँ पर जितने भी जो हमारे कोल्ड स्टोर है प्राइवेट सेक्टर में, उनसे हमने इस बात के लिए आग्रह करने का निश्चय किया है कि वो जो है वो ठीक दाम पर जो है सेब इस वक्त वहाँ पर ले सके ताकि बागबानों को नुकसान ना हो। सर, एमएसपी की मांग की जा रही है, सर बागबानों की मांग की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल जो हमने तय किया है, निर्धारित किया है, उसके अलावा जो है और एडिशन करने की हम कोशिश तो कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं इस सारे विषय को लेकर के, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर गुंजाइश नहीं है क्योंकि प्रदेश की आर्थिकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आज की तारीख में। तो हिमाचल के सीएम कह रहे हैं कि प्रदेश की आर्थिकी ठीक नहीं है, इसलिए एमएसपी को ज्यादा करना, बेहतर दाम पर सेब की फसल खरीदना ऐसी स्थिति में नहीं है, तय करना अभी इस स्थिति में नहीं है। वह सेब के गिरते दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोगों का जो आमदन का बड़ा साधन है वो सेब है। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने क्या कहा है, जरा सुनते हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को जो है जरूरत इस बात की है कि सरकार जो है इंटरवीन करे। ये स्थिति इतनी चिंताजनक है। क्या हिमाचल सरकार चाहती है कि जैसे दूसरे प्रदेशों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्या बागवान भी आत्महत्या करें? लेकिन मुझे अफसोस है कि जो सरकार सत्ता में बैठी है और मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि मैं बागवान हूं। अरे हाय तौबा ऐसे बागवान से। अगर वो बागवान होते तो आज बागवानों की हालात इस तरह से नहीं होती।
हम एमएसपी की बात करते हैं। हिमाचल में जो कल फ्रूट है उस पे समर्थन मूल्य दिया जाता है, लेकिन सेब के लिए कोई एमएसपी नहीं है। जम्मू कश्मीर में एमएसपी दी जा रही है, हिमाचल में क्यों नहीं? जम्मू कश्मीर में जो नेफेड है वो बागवानों से सेब खरीद रहे हैं, हिमाचल में क्यों नहीं खरीद रहे हैं? और ये देखे कि मंडियों में ये जो दाम घिरे हैं इसके पीछे कौन लोग हैं, और ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। सेब के दाम क्यों गिरे हैं, इसके पीछे कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जो भी हो, इस वक्त जो हालात हैं वो हिमाचल के बागवानों के लिए बेहतर नहीं है। बड़ी मेहनत से सेब की पैदावार करते हैं, मौसम की मार से बचाते हैं, खाद बीज देते हैं, अपने पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात रखवाली करते हैं, और जब अचानक से दाम गिर जाए फसल के, जिस वक्त उसकी पैदावार हो रही हो, जिस वक्त फसल पककर तैयार होकर मंडी में आ रही हो और वहां उसको अच्छे दाम ना मिले, तो फिर ये किसान के लिए चिंता की बात है। और किसान के साथ साथ सरकार की भी चिंता इसमें बढ़ जाती है। कुछ सवाल हैं, दिखाते हैं आपको, इस पर चर्चा फिर हम बाद में करेंगे। क्या कुछ सवाल हैं? सेब के गिरे दामों से आफत है, बागवानों को राहत कब मिलेगी? बड़ा सवाल है। सेब के दाम गिरे क्यों, किसने काम बिगाड़ा? कांग्रेस आरोप लगा रही है। बागवानों पर मार पड़ी है, नुकसान की भरपाई सरकार कब करेगी? एमएसपी की मांग ने जोर पकड़ा है, बढ़ाएं, लेकिन क्या इस पर कोई काम होगा, विचार होगा? अगर आपके मन में भी किसानों की इस हालत को लेकर, बागवानों की इस हालत को लेकर कुछ सवाल चल रहे हैं, या आपको लगता है कि किसान के लिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, तो उस तरीके से अपनी बात आप रख सकते हैं। आज सवाल आपका में मेरे साथ दो खास मेहमान हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हैं तो आप आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं इनके जरिए आप सवाल पूछ सकते हैं, बात रख सकते हैं। नरेश चौहान है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ। चौहान साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में। और नरेश शर्मा, अध्यक्ष हैं एपीएमसी शिमला किन्नौर, नेता बीजेपी। नरेश शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोनों मेहमानों को स्क्रीन पर लेकर आ जाए। नरेश शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चलिए, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, जब वो स्क्रीन पर होंगे तो बातचीत करेंगे, सवाल को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस तरह से सेब के दाम गिरे हैं, यकायक अचानक से दाम गिरना, ये उन बागवानों के लिए बड़ी चिंता की बात है। चिंता की लकीरें उनके माथे पर खिंच गई हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी इस फसल को तैयार किया था। तो लगातार इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। नरेश शर्मा, अध्यक्ष हैं एपीएमसी शिमला किन्नौर। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। नरेश जी, चिंता जताई है खुद सीएम जयराम ठाकुर ने कि वाकई में बड़ी चिंता की बात है, अचानक से सेब के दाम गिरे हैं, और इस तरह से सेब के दाम गिरना वाकई में बहुत बड़ी चिंता की बात है। हालात सामान्य कब होंगे इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये कितनी बड़ी परेशानी है खासकर हिमाचल के उन बागवानों के लिए जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी फसल को तैयार किया, और अब जो मंडी में आने के लिए बम्पर पैदावार हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लगातार सेब आ रहा है पर दाम ठीक नहीं मिल रहे हैं। हेलो जी, हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी मैं चाह रहा हूँ कि एक बार तकनीकी खराबी मुझे लगता है, दुरुस्त इसको किया जाए आवाज़ को और बेहतर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ सवाल हमने आपको दिखाए थे, एक बार फिर वो सवाल आपको दोहरा देते हैं कि सेब के दाम गिरे हैं तो बागवानों के सामने आफत है, लेकिन राहत कब मिलेगी? सेब के दाम गिरे क्यों हैं? किसने किसानों का काम बिगाड़ा है? बागवानों पर पड़ी मार, नुकसान की भरपाई क्या करेगी सरकार? एमएसपी की मांग ने जोर पकड़ा, बढ़ाने को लेकर बागवान कब होंगे सिक्योर? क्योंकि हर बार हम देखते हैं जब भी कभी ऐसे हालात बनते हैं, अच्छा खासा सेब मार्केट में आ जाता है, उसको स्टोर करने की चिंता होती है, स्टोर करने की बड़ी चिंता होती है। नरेश चौहान मेरे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता। नरेश जी, सुन रहे हैं आप मुझे? चौहान साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। नरेश चौहान जी, सेब के दाम गिर गए हैं और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार एक सवाल पूछ रही है कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल की जाए। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, ये क्यों गिर गए दाम? देखिए, जो कुछ हुआ है
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से लोगों ने अपनी एक पूरी उम्मीद होती है कि फसल आएगी और मंडियों में जाएगी, उसके बाद ये जो कुछ हुआ बहुत थोड़े से समय में बहुत तेजी से दाम गिरे जी। और एक पूरे परिवार का पूरे साल का जो खर्चा है पर बॉक्स 4 से 500 रुपए के करीब इस वक्त आ रहा है। पैकिंग मटेरियल की बात करें, लेबर की बात करें या दूसरे खर्चे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो सारे खर्चे बहुत बड़े हैं। तो इस प्रकार से एकदम इतना दाम का गिरना ये बहुत गलत है और सरकार को इसमें इंटरवेन करने की आवश्यकता है। जब भी लोगों को, किसानों को, बागवानों को जरूरत होती है तो इस वक्त सरकार का रवैया ऐसा होना चाहिए कि आगे आके लोगों की मदद करें और किस प्रकार से मंडियों को इस दाम से संभाला जा सकता है सरकार के हाथ पे बहुत निर्भर करता है, उनकी नीतियों पे बहुत निर्भर करता है। पर दुर्भाग्यपूर्ण आप देखिए जो हमारे बागवान मिनिस्टर है, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है, उनका कहीं पता नहीं है, कोई उन्होंने बयान नहीं दिया है, कोई चिंता जाहिर नहीं की है और जबकि उनको इस वक्त लोगों के बीच खड़ा होना चाहिए था। अब जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने खाली अपील की लोगों से कि आप थोड़ा सा अपना इसको जो एप्पल का काम है थोड़ा सा डिले कीजिए, जिससे ऑटोमेटिकली जो है मुझे ऐसी उम्मीद है कि दाम बढ़ेंगे, तो ये कोई बात नहीं है। सरकार को तो एक पूरे प्लानिंग के साथ और पूरे इसके साथ आना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि किस प्रकार उनको हम बचा सकते हैं हालात से। और एक पूरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एप्पल इंडस्ट्री। अगर आप बात करें हिमाचल में 5000 करोड़ की अर्थव्यवस्था है और बहुत सारे लोगों को जो है रोजगार जुड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ी लंबी चैन इसकी रोजगार की है, जो बगीचे से होके एंड में जो रेडी वाला आते सेब घरों तक पहुंचाता है और बीच में बहुत सारे लाखों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। सरकार को चाहिए था कि क्या कारण, आपको मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, आपको क्या वजह नजर आती है चौहान साहब, क्या वजह दिखती है कि अचानक से दाम गिरे हैं? कुछ ऐसी चीजें देखिए, आपने कहा कि जांच होनी चाहिए, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि क्योंकि ये ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है कि सेब के दाम गिरे हैं, बहुत बार ऐसा हो चुका है, साल 2 साल में ऐसी स्थिति आ जाती है, लेकिन उसके पीछे कारण तो होते होंगे। क्या कारण आपको दिखता है? मैं सरकार से भी पूछूंगा, आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए ये तैयारियां जो है इस बार एक बात साफ थी कि फसल ज्यादा है और दूसरी बात बहुत सारे लोगों की जो फसल है ओलों की वजह से खराब हो चुकी है और होना ये चाहिए था कि उसकी कुछ फसल जो है वो मंडियों तक नहीं जानी चाहिए थी और उसकी वजह से जब कल फ्रूट जो है मंडी मार्केट में जा रहा है तो मार्केट का गिरना स्वाभाविक था। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट सोई रही, कोई इंतजाम नहीं, चाहे आप और दूसरी बातें करें, मंडियों की बात करें, कोई इंतजाम नहीं। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जहां तक सवाल है कि आगे इससे कैसे बचा जा सकता है फ्यूचर में, सरकार को इतनी बड़ी इंडस्ट्री को बचाने की जरूरत है। प्रोसेसिंग पे बहुत बड़ा फोकस करने की आवश्यकता है, नीति बनाने की आवश्यकता है और मार्केटिंग को कैसे होना है इसको स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है। पर सरकार सोई हुई है, वो एक लेमैन की तरह मुख्यमंत्री स्टेटमेंट देते हैं कि जी आप थोड़ा डिले कीजिए, खुद मंडी उठ जाएगी। ये बात लेमैन से अच्छी लगी। मैं पूछता हूँ चौहान साहब, नरेश जी से बात करूंगा। ठीक है, स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं है कि वो ठोस नीति के साथ आने चाहिए। ठीक है चौहान साहब, आ रहा हूँ आपके पास। नरेश जी को भी मैं एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, उनकी आवाज शायद पहुंच जाएगी अब मेरे साथ। नरेश जी सुन रहे हैं आप मुझे? जी जी जी। चलिए नरेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। आपके पास आ रहा हूँ नरेश जी, लेकिन उससे पहले 2 दर्शक मेरे साथ हैं, उनकी राय ले लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। दिनेश नरवाना से है मेरे साथ। दिनेश जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। जी नमस्कार दिनेश जी। ऐसा है जी, पीछे यहाँ 4600 रुपए ये सिस्टम का हरियाणा में वो 7000 तक बिकी। सारी बीजेपी खुद का पड़ा है। बोले देखो जी MSP तो ऊपर भी खड़ लग रही है, ये डोंग कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं। ये भी सेब है जी, सेब तो मामला नहीं मेरा जी। शिमला में केबा है, जम्मू कश्मीर में केबा है, नरवाना में जी 120 रुपये किलो है सेब जी। वो पिछले खान लग रहे हैं ये बीजेपी के नेता, अपने ट्रक पर कल्या में बेचता है और माला माल बड़ा लग नहीं, किसी ने पूछ देनी फंस देनी जी। इन्हें पूछो 120 रुपये क्यों बिकने लग रहा है नरवाना में सेब और ओढ़े केबा लेने लग रहे हैं। उसका जिम्मेवार कौन है? बीजेपी है जी, बीजेपी पूर्ण रूप से रोज बेच क्यों देती है ये। चलिए मैं पूछ रहा हूँ दिनेश जी, समझ गया आपका सवाल, बहुत शुक्रिया। करीम खान मध्य प्रदेश से नियमित दर्शक है हमारे। करीम खान जी बहुत स्वागत है आपका, कहिए। शमशेर सिंह जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ ये भद्दा मजाक जो किसानों के साथ हो रहा है
ये जो भद्दा मजाक किसानों के साथ में हो रहा है, ये आज नहीं हो रहा, जब से देश आजाद हुआ है तब से हो रहा है। और ये जो राजनेता जो हैं, हर किसानों के साथ यूं ही मजाक करते हैं, जो भी फसल पैदा होती है उसके भाव गिर जाते हैं, दाम गिर जाते हैं। ये दोनों में कोई हमको ये बता सकते हैं कि मार्केट में जो सामान बिक रहा है उसके एमआरपी पे कभी इनका ध्यान गया है? 300 के सामान की एमआरपी 1400 रुपए लिखी रहती है। ये कम से कम उस पर ध्यान देते, लेकिन इन्होंने हमेशा किसानों के साथ भद्दा मजाक किया है। मैन्युफैक्चर जो व्यापारी होता है, बड़ा कारखानेदार होता है, उसके ऊपर ये कोई नहीं कहते एमआरपी कहाँ रहती है और भाव माल कितने में बिकता है, लेकिन सीधा साधा आदमी एमआरपी दे के पैसे ले लेता है। चलिए, बहुत शुक्रिया करीम खान जी अपनी बात के लिए। मैं नरेश शर्मा जी आपसे बात कर रहा था, दाम गिरे हैं और दो दर्शकों ने कहा कि ये खेल है एक, और इस खेल को किसानों के साथ ही क्यों खेला जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब फसल मार्केट में आती है या कोई भी फ्रूट मार्केट में आता है उसके दाम गिर जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, दाम कम होंगे इसमें संदेह नहीं है, लेकिन क्या इतना गिर जाए जैसे कि नरवाना से एक दर्शक कह रहे थे कि वहाँ जितना सस्ता है, और अभी भी हमारी जो कॉमन मार्केट है जहाँ सेब लाया जाता है ऊपर पहाड़ी इलाकों से, वहाँ अब भी 60, 70, 80, 90 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का 200 रुपये किलो बिक रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये सेब के दाम हिमाचल में जो गिरे हैं, इन गिरते हुए दामों से किसानों की आर्थिक हालत खराब होगी, इसको ठीक करने के लिए सरकार की तैयारी क्या है? चलिए, आवाज नहीं आ पा रही है, पर थोड़ी तकनीकी दिक्कत आई है। नरेश चौहान जी, ये हर बार ऐसा क्यों होता है? हम एमएसपी की बात तो आज करते हैं, लेकिन जो एमएसपी मिलता है किसानों को, चाहे वो बागवानों की बात करें चाहे किसानों की बात करें, क्या आपकी नज़र में वो बिल्कुल ठीक है, मिलना चाहिए, या उससे बेहतर की उम्मीद किसान को करनी चाहिए? और अगर करनी चाहिए तो फिर आज तक हुआ क्यों नहीं है? देखिए, जो हालात अभी बने हैं इस वक्त स्वाभाविक तौर पे लोगों को मदद की जरूरत है, बागवानों को या किसानों को। तो हर आदमी जो है सरकार की तरफ देखता है कि सरकार कोई नीति बनाएगी जिससे किसानों को बचाया जा सके, बागवानों को बचाया जा सके। जो फसल पैदा करते हैं उनकी हालात में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। बीच के लोग जो है, जैसा भी आपके एक दर्शक ने जिक्र किया कि उनके स्टेशन पे जो है 120 रुपए किलो से बिक रहा है। तो ये जो समस्या है कि जो पैदा करने वाला, प्रोडक्शन वाला और एंड जो कंज्यूमर है, उसके बीच का जो लोग है, इनके ऊपर भी कंट्रोल करना और इनके लिए नीति बनाने की बहुत आवश्यकता है। बहुत सारी और भी छोटी छोटी समस्या है कि किस प्रकार मार्केट में सेब बिक रहा है। कोई बोल रहा है ये हाथ के नीचे, तौलिए के नीचे बोली लग रही है, कमीशन कैसे दी जा रही है। मतलब आप एक सीधे तौर पे मैं एक बात कह सकता हूँ कि कोई नीति नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। आपको कोई लूटता है, आपको लूटे, आपको कैसे बिजनेस कर रहा है करे। सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं, सरकार की कोई सोच नहीं है कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को, अपने लाखों लोगों को रोजगार देने वाली अर्थव्यवस्था है और जिसका जीडीपी में 13% से ऊपर जो है कंट्रीब्यूशन है, उसको कैसे बचाना है। और इतना इसके बारे में जो प्रोसेसिंग की बात मैंने आपसे की, अगर वो आज हमारे पास प्रोसेसिंग की यूनिट्स होते तो आज कल फ्रूट जो है मार्केट में नहीं जाता, और सीएस स्टोर की अगर कैपेसिटी बड़ी होती, इंफ्रास्ट्रक्चर होता, तो आज ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती। चलिए, ये मैं चौहान साहब रोकूंगा आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की है, तो ये कोई 2-3 साल में कितना तैयार हो सकता है, उससे पहले कितना तैयार हो, इस पर बात भी मैं करूंगा। नरेश शर्मा जी मेरे साथ बने हुए हैं, उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही थी। नरेश शर्मा जी, किसान की चिंता सभी को है। मुझे ऐसा लगता है किसी राजनीतिक पार्टी को किसान से कोई द्वेष नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन हालत सुधरे नहीं है। और आज जो बागवान है हिमाचल के, उनके लिए बड़ी परेशानी आ गई है। 400, 500 रुपये जो जानकारी मिल पा रही है, एक सेब की पेटी उन्हें बेचनी पड़ रही है। और वही सेब जब दिल्ली, हरियाणा या और बाकी राज्यों में जाता है तो वहाँ पर 100-125 रुपये किलो हो जाता है। हेलो जी सर, सुन पा रहा हूँ। हाँ, जहाँ तक ये सेब के रेट का सवाल है, हमारे ध्यान में होगा कि जैसे ही एप्पल सीजन शुरू हुआ तो किसानों और बागवानों को सेब के बहुत अच्छे दाम मिल रहे थे। और हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से सेब की मार्केट निश्चित तौर पे उसके दाम कम हुए हैं। और हर साल जब सेब का सीजन आता है तो ये 15 अगस्त के बाद जो लगभग 10 सितंबर के बीच का जो टाइम होता है, हर साल जो है, क्योंकि इस दौरान सबसे अधिक सेब मार्केट में आता है, तो कुछ
दाम जो है कम होते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इस बार जो दाम में कमी है वो थोड़ा ज्यादा आई। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इस बार एक तो सेब की फसल अगर लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें तो वो बहुत ज्यादा है। दूसरा, प्राकृतिक आपदा के कारण 70% जो हमारा सेब था वो हील्ड हो गया है ओलों की वजह से, और साथ में टाइम से बारिश ना होने के कारण उसमें ड्रॉट लगे के कारण उसका साइज छोटा रह गया है। इसलिए क्वालिटी वाइज भी जो लास्ट ईयर हमारे पास सेब आया था उस प्रकार का सेब इस बार मंडी में नहीं आया है। इसलिए निश्चित तौर पर जो है दाम गिरी है। जहां तक मेरे साथी ये आरोप लगा रहे हैं कि ये मिली भगत है, इसकी जांच होनी चाहिए, तो मैं इस चैनल के माध्यम से किसानों और बागवानों को जो है आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जहां तक ये आरोप की बात है, ये ठीक है, जिसने राजनीति करनी वो करे, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव मामला है। भैया, जो एप्पल की मार्केट है वो तो पूरे देश की मार्केट है, वो कोई एक मंडी की मार्केट नहीं है। मिलीभगत एक मंडी में हो सकती है, दूसरे मंडी में हो सकती है, लेकिन रेट जो है ये पूरे मार्केट के हिसाब से पूरे देश में जो है वो एक तरह, जब मार्केट गिरती है तो पूरे देश की मंडियों की मार्केट गिरती है, और जब मार्केट में उठाव आता है तो निश्चित तौर पर पूरे देश की मार्केट में उठाव आता है। और निश्चित तौर पर आजकल बारिश हो रही थी, बाढ़ बढ़ी, और निश्चित तौर पर जो बड़े शहरों में रिटेलर्स है उनकी दुकानें बंद हो गई, इसलिए जो सेब की जो डिमांड है वो कम हुई, और उस वजह से जो दाम, यानी नरेश जी आप ये मानते हैं, नरेश शर्मा जी आप ये मानते हैं कि किसानों को नुकसान हुआ है, किसानों को नुकसान हुआ है, और प्राकृतिक आपदा मान लीजिए या कोई और वजह इसकी मान लेते हैं, किसान को नुकसान जरूर हुआ है। मैं आ रहा हूं आपके पास, एक दर्शक है मेरे साथ रणबीर रोहतक से, उनका सवाल ले लेता हूं। रणबीर जी स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। सर नमस्कार। शमशेर जी, ये किसान आंदोलन कर रहे हैं कितने दिन से, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार ने सिर्फ हमारे 2-3 पूंजीपतियों को, देश को ही बेच दिया है, किसानों को नहीं। बेचने का काम कर रहे हैं शमशेर जी। ये बोलते हैं हमारे नेताजी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। हमारे नेताओं की क्वालिटी के हिसाब से दाम देते हैं क्या? इनकी अच्छी है, कोई मैट्रिक पास भी नहीं, कोई बीए पास भी नहीं, किसी को इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती, किसी को बीजेपी का प्रवक्ता बना के बैठ देते, मवाली कहती है, उनकी सैलरी काट लेते हो क्या? ये कौन सी क्वालिटी के नेता है फिर? अरे कभी बोलते ये कांग्रेस ने किया है, अरे कांग्रेस ने 70 साल में ये बेचने के लिए बना दिए, कहाँ से बना दिया? जनता के पैसे का ही है। आप देश के लिए कुछ करिए मेरे नरेश भाई, इस देश को बेचो मत। आज देश का किसान, मजदूर, जवान हाहाकार कर रहा है। महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए, किसान की हालत देखिए, आप लोगों की हालत देखिए, आप कहां से कहां पहुंच गए हैं। किसी भी नेता का, मैं तो कहता हूं आज शमशेर जी आपके चैनल के माध्यम से, ये देश को आर्मी ने कैप्चर कर लेना चाहिए, और नेताओं को तो जेल में डालो, इनकी पूंजी। बिल्कुल नरेश जी, लोकतांत्रिक देश है रणबीर जी, लोकतांत्रिक देश है हमारा, इसमें लोकतंत्र रहे तो बेहतर रहता है। बहुत शुक्रिया, अपनी बात रखी आपने, अपनी भावनाएं व्यक्त की आपने, और दर्शकों की अपनी अपनी भावनाएं होती, इसमें कोई दोहराई नहीं। नरेश जी, एक सवाल मेरा आपसे और आ रहा हूँ नरेश चौहान साहब आपके पास। नरेश शर्मा जी, आपने माना ना, मैं मेरा निवेदन है, हाँ। मेरा निवेदन है, जो श्रीमान जी प्रश्न पूछ रहे हैं उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ। हाँ। जहाँ तक कृषि कानून का सवाल है, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जहाँ एपीएमसी की मंडियों के साथ साथ पिछले लगभग 6-7 साल से प्राइवेट जो ट्रेडर है उनको लाइसेंस अलाउ किया है, और हमारे पास प्राइवेट ट्रेडर भी है, हमारे पास एपीएमसी की मंडियां भी है। किसानों और बागवानों को किसी प्रकार की कंपल्सन नहीं है, वो प्राइवेट ट्रेडर के पास जा सकता है, वो एपीएमसी की मंडियों के साथ जा सकता है, और जो ये कंपनी है इनके पास जा सकता है। खुली छूट किसानों और बागवानों को। ठीक है नरेश जी, ठीक है जो बात आप कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है नरेश जी, मेरा सवाल ये है कि आपने काम ने खुली छूट दी है, लेकिन उस खुली छूट से किसान को तो नुकसान हो रहा है। आप लोगों ने खुली छूट दी, लेकिन आज जो बात आप कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, सब लोग यही कर रहे हैं कि किसान को 500, 600, 700 रुपए में सेब की एक पेटी बेचनी पड़ती है, जिसमें 28 से 30 किलो सेब आता है। आप तो ज्यादा जानते होंगे इस बारे में, तो उसके लिए कोई रास्ता है क्या? उसके लिए कोई रास्ता है? मैं एक मिनट किसान के लिए सुना, आपकी सुनूंगा बात में। किसान के लिए रास्ता क्या है? नुकसान हुआ उसकी भरपाई होगी क्या? और एमएसपी को लेकर जो बात होती है उसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश है क्या? जो मेरी जानकारी में है, मुझे लग रहा है 8 से 9 रुपए प्रति किलो के हिसाब से एमएसपी है। अगर है, जो जानकारी मुझे मिली है, क्या उसको बढ़ाया जा सकता है? एक किसान को 1 किलो सेब तैयार करने में कितना खर्च हो जाता होगा, ये आप भी जानते हैं।
मेरी बात आप ध्यान से सुने। जी। आज भी हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी मंडी है पराड़ा मंडी, मैं जो शिमला जिला के सीनियर हमारे मिनिस्टर श्री सुरेश भारद्वाज जी, हम उनके साथ उस मंडी में गए थे। अच्छे सेब का जो दाम 2100 रुपए भी आज वहाँ जो बढ़िया क्वालिटी का सेब है वो 2100 रुपए तक वहाँ उस मंडी में बिका है। और जहाँ तक MSP का सवाल है, हिमाचल प्रदेश में MIS है। MIS में के इतिहास में जब पिछली सरकारें थी मात्र 25 पैसे वो बढ़ाते थे। MIS के इतिहास में हिमाचल के प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने सबसे बड़ा 1 रुपए की अनाउंसमेंट जो है पहली बार 1 रुपया बढ़ाया गया है। पिछले 5 साल तक भाई नरेश जी को ध्यान होगा कि कांग्रेस की सरकार रही, मात्र MIS में 50 पैसे बढ़े, जबकि 3 साल की सरकार में प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चलो इस पे भी चर्चा हो जानी चाहिए। मान लेता हूँ 4-5 रुपए रहा होगा उस वक्त, और आज कितना हो गया? 9.5 रुपए। यही मैं पूछना चाहता हूँ। आप देखिए, मैं चौहान साहब से भी सवाल करूंगा, लेकिन मैंने आपसे भी पूछा कि 9 रुपया 10 रुपया 1 किलो सेब का ये गारंटी मिलती है किसान को। MIS है, MSP है, अलग अलग स्टेट का अपना अपना एक नियम होगा, लेकिन क्या ये काफी है? इस सवाल पे मैं चर्चा करूंगा दोनों नेताओं से, और आपको लगता है कि ये सही है, सही नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? आज ये चर्चा का विषय है। किसान को सिक्योर करना बहुत जरूरी है, उसकी सिक्योरिटी क्या हो सकती है, एक बागवान की, एक सेब के किसान की? एक्चुअली जो MIS में आपको बता रहा हूँ, ये उस सेब का रेट है जो बिल्कुल डैमेज सेब है, दागी सेब है, जो ओपन मार्केट में बिक नहीं सकता। और जब इसको रीसेल किया जाता है तो ये सेब जो है 2.5 रुपए बिक रहा है, और निश्चित तौर पर किसान, हिमाचल प्रदेश की सरकार लगभग 7 रुपए इसके ऊपर जो है वहन कर रही है। जहाँ तक सेब का सवाल है, जो अच्छी क्वालिटी का सेब है उसके आज भी अच्छे दाम है। और जहाँ ये ठीक है, मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि इसके लिए अगर इसका परमानेंट इलाज ढूंढना है तो इसका एक इलाज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोसेसिंग प्लांट लगे, CS स्टोर लगे। मैं पूछना चाहता हूँ जो बहुत लंबे समय तक सरकार में रहे, मैं पूछ लूंगा ये बात, मैं पूछ लूंगा उन्होंने क्या किया। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में पराला के अंदर में 100 करोड़ रुपए का जो प्रोसेसिंग प्लांट का काम शुरू हो गया है, और अगले सीजन तक वो प्रोसेसिंग ठीक है, किसान और उम्मीद की जानी चाहिए। चौहान साहब, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे। ठीक है नरेश जी, छोटा सा सवाल चौहान साहब से। किसान को सिक्योर करने की जरूरत है। आज जो बात कर रहे हैं, किसान को जो दाम मिलता है, सिक्योरिटी जो मिल रही है किसान को, आज 9-9.5 रुपया है। वो आपके राज्य में 4-4.5 रुपया थी, इतना तो मुझे भी जानकारी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये काफ़ी है किसान के लिए, बागवान के लिए? अगर ऐसा ही है तो फिर किसान जो बागवान है, सेब पैदा करते हैं, उनको लगता नहीं कि भविष्य में सिक्योरिटी मिल पाएगी इस बात से कि दाम मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोड़ियों के भाव बेच देंगे? नहीं, बहुत कम है, 9 रुपए 50 पैसे पर किलो के हिसाब से। जिस प्रकार 4.5 तो बहुत कम था सर, 4.5 बहुत कम था। नहीं, दैट वाज नॉट 4.5, 1 रुपया इन्होंने बढ़ाया है। 50 पैसे पहले बढ़ते रहे हैं, और इनके राज पे फिर 2 रुपए बढ़ा है। 2 साल 50 पैसे बढ़ा, और इस साल मुख्यमंत्री जी ने 1 रुपए बढ़ाया है। वो उसके क्या कारण थे वो हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो किया, अच्छी बात है। लेकिन आज भी ये काफी नहीं है। जिस प्रकार खर्चे बढ़े हैं बागवानों के, किसानों के, उसके हिसाब से बहुत कम होते हैं। कितना होना चाहिए सर? दोनों से छोटा छोटा कमेंट, कितना होना चाहिए आपकी नजर में? कम से कम क्या होना चाहिए? हाँ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि वो जिस प्राइस की हम बात कर रहे हैं वो कल सूट होता है, जो केवल प्रोसेसिंग में जाएगा, उसका मार्केट में नहीं आएगा। हम आज बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस के लिए एप्पल क्रॉप को आना चाहिए, जिसके मार्केट को कंट्रोल किया जा सके। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहेगा तो जो लूट होती है वो रुकेगी। मैं आपको बता दूं, आज भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो अब इसका फायदा उठाएंगे, अपने स्टोर्स को सारे लोग भरेंगे, और स्टोरों में सारा सेब, अच्छा सेब उनका जाएगा। फिर ऑफ सीजन में वही सेब डबल प्राइस पे बिकेगा। तो वो लोग बीच के जो मिडिल मैन है वो पैसा इसमें बनाएंगे। जो लोग काम कर रहे हैं खेतों में और बगीचों में, उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि अदानी ने एक अपना जो है कल प्राइस अपना अनाउंस किया कि 672 रुपीज पर केजी वो प्रोक्योरमेंट करेंगे, लोगों से लेंगे। और लास्ट टाइम इसका जो प्राइस था वो 88 रुपीज पर केजी था। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये शर्मा जी ने एक चीज बताई कि आज भी जो है 2100 रुपए जो है पेटी के हिसाब से मार्केट में बिक रहा है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि 16 रुपए किलो के हिसाब से सीधे तौर पे कम हुआ है। तो ये मार्केट का जो इफेक्ट आया है ये किसानों और बागवानों तक पहुंचेगा, और अर्थव्यवस्था में ठीक है। मैं आप लोगों की बातों से जो मुझे समझ आया, चौहान साहब मैं रोकूंगा आपको। काम करेंगे खेतों।
बहुत शुक्रिया चौहान सरकार को एक साहब। ठोस नरेश शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे साथ सवाल आपका में आप लोग जुड़े और आपने अपने अपने तरीके से किसान के या बागवान के जो सेब के दाम हैं जो मार्केट में घटे हैं उसके बारे में बातें रखी। अब राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से बात करती हैं, एक्सपर्ट लोगों का अपना कुछ कहना होता है। ये जाहिर सी बात है कि जब कोई फसल मार्केट में ज़्यादा उसकी आवक होती है तो दाम कम होते हैं, लेकिन इस बार सेब के दाम बहुत ज़्यादा गिरे हैं, जिसको लेकर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर भी खुद चिंता जता चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। किसान का अन्न, किसान का फल मार्केट में जो आता है, सब्जी मार्केट में जो आती है, जब वो मार्केट में आए तो उसको अच्छा दाम उसका मिलना चाहिए। हमारी चर्चा इसी बात को लेकर थी और बात एमएसपी को लेकर हो रही है। जिस प्रकार की गुणवत्ता की जो फसल है, वो गेहूं है, सरसों है, चना है या किसान का फल है, किसान की सब्जी है, उसको कम से कम इस बात को लेकर तो पता होना ही चाहिए कि मार्केट में लेकर जाऊंगा, जब मेरे फल फ्रूट तैयार होंगे तो क्या रेट मुझे मिलेगा। इसी को लेकर बहस लगातार जारी है और इन कृषि कानूनों को लेकर भी इसी प्रकार की चर्चाएं लगातार चल रही हैं और आंदोलन भी चल रहा है। लेकिन किसान को सिक्योरिटी कब मिलेगी, ये बड़ा मसला है। किसान को इस बात का पक्का एहसास कब होगा कि मैं जो तैयार कर रहा हूं वो मुझे सही दाम में बेचने को मिलेगा। वो हिमाचल है, वो पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, देश का कोई भी कोना क्यों ना हो, वहां पर किसान को सेव करना बेहद जरूरी है और उसके लिए एमएसपी बढ़ाई जानी चाहिए या कुछ नियम तय करने चाहिए, सही कीमत किसान को मिलनी चाहिए। इस पर काम होना चाहिए, राजनीति कोई पार्टी ना करे, क्योंकि अब तक किसान के साथ राजनीति हुई है। जितना हमने सुना है, पढ़ा है, समझा है और लोगों की राय सामने आई है। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।